हेलो बच्चों, विद्यावाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ 10। पाठ का नाम है गड़ा धन। गड़ा धन यानी गड़ा का मतलब ये है कि जमीन के अंदर खड्डा निकालकर उसमें कुछ गाड़ देना। यह गड़ा का अर्थ है। बच्चों, आज हम एक सुंदर कहानी पढ़ने वाले हैं, जो कहानी आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख देती है। ऐसी ही एक कहानी देखेंगे। चलो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे। सुंदरपुर नामक एक गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनकी इस अल्लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता रहती थी। देखो, सुंदरपुर नामक एक गांव में रामदीन नामक एक किसान रहता था और उसे 4 बेटे थे। रामदीन हमेशा बहुत परिश्रम करता था। खेत में जाना, मेहनत करना, अनाज उगाना, बेचना, पैसा जमा करना, उसका हर दिन यही काम चलता ही रहता था। पर उसके 4 बेटे, चारों के चारों बेटे आलसी थे। आलसी थे का मतलब वो क्या करते थे? कुछ भी काम नहीं करते थे। हमेशा यहाँ वहाँ बैठना, गपशप लड़ाना और टाइम पास करना, ऐसा उनका हर दिन की दिनचर्या थी। और रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। अल्लड़पन यानी भोलापन। भोलापन का मतलब यह है कि उन्होंने भविष्य के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा। चलो, आया दिन, पिताजी के मेहनत का खाना मिल रहा है, चलो खाओ और आराम के साथ दिन गुजारो, ऐसा उनका था। तो अपने बेटों का यह अलसीपन, यह अल्लड़पन, इससे रामदीन परेशान था। उसे अपने बेटों के भविष्य के बारे में हमेशा चिंता सताया करती थी। हमेशा लगता था जब तक मैं हूँ तब तक मैं मेहनत करूँगा, पैसा कमाऊँगा और ये बच्चे खाते रहेंगे, लेकिन मेरे पीछे इनका क्या होगा, यह चिंता उन्हें सताती थी। और रात दिन रामदीन इसी बारे में सोचता रहता था। वह रात दिन यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। पेट पालना का मतलब संभाल करना, देखभाल करना। तो कैसी देखभाल कर पाएंगे? पेट पालना का मतलब सिर्फ खाना और बैठना नहीं। तो पेट पालने का मतलब पूरी देखभाल। हमारे लिए कपड़ा लगता है, हमारे लिए कई चीज़ें लगती है, वो सब कुछ देखभाल में आता है। एक रात वह उन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। एक रात ऐसा हुआ कि हर रात रामदीन उसी विचारों में खो जाता था। एक रात ऐसे ही वो खोया था तो उनकी पत्नी झिझकते हुए यानी संकोच करती हुई कि मैं एक बात सलाह दे दूं क्या, मैं एक बात सुझाऊं क्या, ऐसे पूछकर एक सुझाव दे देती है। जो उपाय उसने बताया रामदीन की पत्नी ने, रामदीन ने सुना और वह उस पर सोचने लगा। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। वो यही सोचता होगा कि अपनी पत्नी ने जो कहा वैसा करेंगे या नहीं, सत्य होगा या नहीं, ठीक होगा या नहीं, ऐसे कुछ सोचा होगा। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। उछल पड़ना यानी बहुत खुश होना। तो एकाएक यानी अचानक वह एकदम खुश हुआ कि बहुत अच्छा हो गया कि कुछ उपाय सूझा। अब आगे क्या होता है देखो। अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा। 4 बेटों को बुला देता है क्योंकि पत्नी ने जो बोला है उसके ऊपर उसने भी बहुत सोचा और उसने वह बात करना तय कर दिया। तो वह सुबह सुबह 4 बेटों को बुलाता है और बात करता है। क्या बात करता है देखो। मैं और मैं तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम
दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। यानी वो बता देते हैं कि हम जा रहे हैं और तीर्थ यात्रा, तब के ज़माने में कैसे ये रेल गाड़ियाँ नहीं थी तो पैदल चलते, कई बैलगाड़ी लेते, ऐसे करते करते यात्रा तो बहुत दिनों बाद की रहती थी। 4 दिन में गए और आए, ऐसा नहीं होता था। तो वो सोचते हैं और वो बता देते हैं कि मैंने कुछ धन जमा करके ज़मीन में गाड़ कर रखा है, अगर कुछ ज़रूरत पड़े, कोई मुसीबत आए, आपको धन की ज़रूरत लगे तो उस ज़मीन से वो धन खुदवा कर निकालो और उसका उपयोग कर लो आप। यह बात सुनते हैं, गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो जाते हैं। देखो वो बता रहे हैं, रामदीन और उनकी पत्नी है, वो दोनों जाने वाले हैं और चारों बेटों को सब बातें समझा रहे हैं। तो सब बच्चे यानी चारों बेटे खुश हुए। किस बात पर? माता पिता जा रहे हैं, ये तो बात बहुत खुशी की है, क्योंकि अब वह उन बार बार माता पिता उनको सुझाव दे देते ना, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अभी वैसा कहने वाला भी कोई नहीं है, और साथ साथ पिताजी ने बोल दिया है कि मैंने धन जमीन में गाड़ कर रखा है, उसे निकालो और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे खर्च कर दो। तो ये दोनों बातें उनके लिए बहुत ही अच्छी है। उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी यात्रा पर जाने के लिए कह दिया और वो खुश होकर कहते हैं कि पिताजी आप जाइए, बिंदास जाइए, हम अच्छे से रहेंगे यहाँ, ऐसे वैसे कहकर उनको यात्रा पर भेज देते हैं। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। तो मैंने पहले ही कहा कि 2 बातें, एक पिताजी का बंधन उन पर नहीं है और दूसरी बात यह कि उनको गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। दोनों बातें उनके फायदे की है, इसलिए वो बहुत खुश है। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। रामदीन गए तो उन्होंने घर में कुछ दाल चावल सब भर कर रखा होगा, घर में सब कुछ होगा, घर में थोड़ा बहुत धन भी होगा, उसके ऊपर सामान्यता उनकी जो बात है वो चल रही है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद देखो, चारों मिलकर देख रहे हैं डिब्बे में कुछ नहीं है, बर्तन में कुछ नहीं है, घर खाली हो गया है। अब उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब उनके पास जो थोड़ा धन था वह भी समाप्त हो गया, पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। यानी मैंने कहा ना, डिब्बे खाली हो गए, बर्तन खाली हो गए, तो उनके पास कुछ बचा नहीं। अब चारों भाइयों को चिंता हुई कि अब क्या करेंगे, घर में अनाज नहीं है और पैसा भी नहीं है। तो उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तब उनको लगता है पिताजी ने कहा था ज़रूरत लगे तो धन निकाल देना, अब हम भूखे मरेंगे थोड़ी, तो अपना पेट पालने के लिए ज़रूर उस धन का उपयोग करेंगे। तो उनको उस गड़े हुए धन की याद आ जाती है। तो चारों मिलकर क्या करते देखो, उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम शुरू किया। रात के समय में उन्होंने खेत की खुदाई का काम आरंभ किया, का मतलब शुरू किया, और वह हर रात 2 रातें ऐसा काम करते रहे। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे। 2-3 रातें चारों मिलकर खेत को खोदते रहते हैं। 2-3 रातों में पूरा खेत खोद कर हो जाता है, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। लेकिन उस खेत में कहीं भी उनको धन नहीं मिला। वो पूरे निराश हो गए और रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे, क्योंकि तीनों रात वो सोए नहीं थे। रात भर जाग कर वह खेत को खुदवा रहे थे और इससे कारण वह थके हुए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं और अपने घर लौट रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बुरा लग रहा है। उनको लग रहा है पिताजी ने हमें पूरा अच्छी तरह से फंसाया है। और ऐसे सोचते सोचते वह चारों
रात को सुबह के समय घर वापस लौट रहे, तब उन्हें रास्ते में रामदीन के एक, देखो इस प्रकार उन्होंने पूरे खेत की खुदाई की है। एक परम मित्र हरिनाथ थे, वह मिले। वह जब आ रहे थे तो रास्ते में उनको हरिनाथ मिले। तो हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों? हरिनाथ, क्योंकि अपने मित्रों के बच्चे हैं ना, तो उनको पूछना उनका कर्तव्य है, तो पूछ लेते हैं कि तुम क्यों थके हुए हो। सब कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा। तो चारों बता देते हैं कि पिताजी ने हमें ऐसे ऐसे फंसाया, ऐसा ऐसा कहा था, तो हमने धन पाने के लिए पूरा खेत खुदवा डाला, लेकिन धन कहीं भी नहीं मिला। तो वह हरिनाथ कहते हैं, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। सलाह देना यानी एक विचार बताता हूँ, एक राय देता हूँ। तो राय क्या देते हैं, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही दिया है, अब उसमें बीज बो दो। तो हरिनाथ कहता है कि अब ऐसा करो, आपने इतनी मेहनत से खेत की खुदाई की है, तो आप इसमें बीज बो दो, तो क्या हो जाएगा। हरिनाथ को पता है क्या हो जाएगा, लेकिन वो बच्चों को कुछ कहता नहीं है। तो चारों भाइयों को भी उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ाती है कि हमने कुछ किया है तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी की लहर दौड़ना यानी बहुत खुश होना, वो बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे हरिनाथ ने कहा था वैसे ही वो कर देते हैं। हरिनाथ के कहे अनुसार उन्होंने कर दिया। क्या किया, खेत में खोदे हुए खेत में जो है बीज बो दिए। तो उसके बाद बारिश हो गई होगी। कुछ दिनों बाद उस जमीन से नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए और उन अंकुरों को देखकर चारों के मन में उत्साह जाग गया, क्योंकि देखो अपने किए हुए मेहनत से कुछ मिला तो उसकी खुशी अलग ही होती है। हर साल पिताजी बोते थे, पिताजी खेती की देखभाल करते थे, लेकिन उसमें उनको खुशी की बात ही नहीं थी। अब कैसे उनका पसीना बहा है, उन्होंने मेहनत की है, तो उनकी मेहनत का फल देख, वो जो अंकुर दिखाई दे रहे हैं वो देखकर वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने आगे जाकर क्या किया, वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई का मतलब होता है, निराई यानी जो अनाज बोया हुआ है उसके आसपास अगर कुछ तृण घास आया है तो उसे निकाल देना, और गुड़ाई का मतलब उसके आसपास की मिट्टी को हल्का सा खोदना। तो हल्की से मिट्टी हिलाने के बाद वह पौधा और जोमदार बढ़ता रहता है। फसल बहुत अच्छी हुई और इनकी इस सब मेहनत के कारण, निराई गुड़ाई के कारण बारिश भी अच्छी हुई, तो उस खेती में जो फसल हुई वो बहुत ही अच्छी हो गई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। तो फसल बड़ी हो गई, फसल खेती से निकाली, उससे अनाज निकाला, गोनियों में भरा, और इतना सारा अनाज हमने निकाला है, हमारी मेहनत से हमने ये पाया है। यह देखकर वो बहुत खुश थे और उन्होंने गोनियों से, बोरियों से बैलगाड़ी भर दी और वह बाजार बेचने के लिए जा रहे हैं। तब तक क्या हुआ, वह बाजार बेचने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए और उन्होंने देखा कि अपने बेटों ने कमाई से बनाई हुई जो अनाज से भरी बोरियां है, उन्हें देखकर रामदीन भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। माता पिता के सामने वो झुक जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, यानी नमस्ते कर देते हैं। और गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, गाड़ी में लदे हुए यानी भरे हुए जो बोरे थे उन्हें देखकर रामदीन बच्चों को पूछता है कि अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। यानी मैंने जो कहा था कि मैंने खेत में एक धन गड़ा है, तो कौन सा धन है यह आपको अब समझ में आया होगा। चारों ने मिलकर सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, माँ पिताजी अब हम यह भी समझ गए
कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। यानी रामदीन के बच्चे रामदीन के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं और हमने आगे की बात यह भी जान ली है कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो परिश्रम करना जरूरी है। परिश्रम नहीं करेंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। लेकिन बच्चों, आप तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपको परिश्रम करना है पढ़ाई में और धन के बदले आपको पाना है अच्छे अंक। अच्छे अंक पाने के लिए आपको भी पढ़ाई की मेहनत करना जरूरी है। और जीवन में अगर कुछ भी पाना चाहते हो तो वो पाने के लिए मेहनत करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ यह कहानी पूरी हो गई है बच्चों। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। कुछ शब्दों के अर्थ मैंने दिए हैं, वह मैं पढ़ रही हूँ, आप अच्छे से लिख कर रखो। परिश्रमी, मेहनती, अल्लड़पन, भोलापन, झिझकना, संकोच करना, सलाह, राय अथवा विचार, निराई, तृण, घास दूर करना, तृण और घास दूर करना यानी निकाल लेना, लदे, पूरा भरा, गुड़ाई, मिट्टी को हल्का खोदना, बोरा, गोनी। अब देखेंगे मुहावरे और वाक्य प्रयोग। मुहावरों का अर्थ देकर मैंने वाक्य प्रयोग कर दिया है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। इस प्रकार का सवाल आपको परीक्षा में आ सकता है। पेट पालना, देखभाल करना। अनाथ बच्चों का पेट पालने की जिम्मेदारी राम सिंह ने उठाई। खुशी से उछल पड़ना, बहुत खुश होना। राम सिंह ने लाए कपड़े देखकर विकास खुशी से उछल पड़ा। खुशी की लहर दौड़ जाना, बहुत खुश होना इसका भी अर्थ है। पापा ने लाई नई साइकिल देखकर राम और श्याम के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। ये हो गए मुहावरे और वाक्य प्रयोग। आगे सुनो, समझो और उत्तर लिखो। यह प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, उनके उत्तर मैंने दिए हैं। रामदीन परेशान क्यों था? उत्तर लिखना है। देखो, इस प्रकार पूरे वाक्य में उत्तर लिखना सीखो। समझ लो, इस वाक्य में रामदीन परेशान क्यों था? आपने उत्तर लिखा रामदीन के चारों बेटे आलसी थे, तो ये अधूरा हो जाता है। तो पूरा उत्तर इस प्रकार लिखना है, रामदीन परेशान था क्योंकि रामदीन के चारों बेटे आलसी थे। दूसरा प्रश्न, हर प्रश्न देखो कैसे पूरे वाक्य में पूरा उत्तर लिखना है। तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? उत्तर है, तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग करना। तीसरा प्रश्न है, चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई? चारों बेटों को अपने पिताजी की यह बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। अगला प्रश्न है, चारों भाई के मन में उत्साह कब जागा? खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए, उन्हें देखकर चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। अब देखो, चौथे प्रश्न में प्रश्न का जो हिस्सा है वो मैंने उत्तर में लास्ट में लिया है। इस प्रकार प्रश्न का हिस्सा लास्ट में या शुरू में या अंत में कहीं तो जरूर उत्तर के साथ लगा देना, तो उत्तर पूरा हो जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ ये पूरा पाठ मैंने समझा दिया है, अच्छे से समझा दिया है।
बहुत अच्छी कहानी है, आपके जीवन के लिए उपयोगी है। साथ साथ मैंने शब्दार्थ दिए हैं, मुहावरे और उनके अर्थ भी दिए हैं और प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। आपकी पढ़ाई आसान कर दी है मैंने। सिर्फ बार बार इस वीडियो को सुनो और जो लेखन कार्य है उसे शुद्ध और स्वच्छ हिंदी में अपनी नोटबुक में लिखो। और यहाँ हम रुकते हैं। अगला पाठ जो आपकी पाठ्य पुस्तक का है मित्रता पाठ लेकर मैं जल्दी वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।